यूज ऑफ हैज है निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस में हम यूज ऑफ हैव का प्रयोग कैसे करते हैं? तो इसका पहला नियम है निगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बनाए जाते हैं। निगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बनाए जाते हैं। पहला नियम है हैज नॉट और हैव नॉट। दूसरा नियम है डज DOES डज नॉट और डू नॉट। इसके साथ हम हैव हैव का प्रयोग करते हैं। डज नॉट और डू नॉट इसके हम हैव इसके हम हैव का प्रयोग करते हैं। इसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? हैव का प्रयोग करते हैं। हैव का प्रयोग जैसे कोई सेंटेंस दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है रवि के पास पतंग नहीं है। रवि के पास पतंग नहीं है। ये तुम्हारा क्या है? निगेटिव सेंटेंस है। रवि के पास पतंग नहीं है। तो रवि के पास पतंग नहीं है निगेटिव बनाने के लिए जिस नियम को हम बताए हैं उसको फॉलो करते हैं। तो रवि तुम्हारा क्या है? सब्जेक्ट। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? रवि RAVI रवि। उसके बाद रवि तुम्हारा क्या है? सिंगुलर है। तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? नाम है तो हैज का प्रयोग। किसका प्रयोग करेंगे? हैज। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? हैज HAS हैज। उसके बाद किसका यहाँ पर क्या दिया? नहीं। तो हम क्या लिखेंगे? नहीं का किस मान होता है? नॉट नॉट पतंग क्या है? पतंग। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? ए काइट AKITE काइट। रवि के पास पतंग नहीं है तो क्या है? हैव रवि हैज नॉट ए काइट। ये तुम्हारा पहले नियम। उसके बाद दूसरा नियम क्या इसमें लागू होता है? एक पहले नियम है, ये दूसरे नियम है। इस तरीके से बनाते हैं। और एक तरीका और है जो यहाँ पर दूसरा तरीका है। तो यहाँ पर लिखेंगे रवि डज DOES डज नॉट। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? हैव HAVE हैव। उसके बाद काइट AKITE फुल स्टॉप काइट। निगेटिव सेंटेंस को हम इस तरीके से बनाते हैं। पहला को हम दो तरीके से जो बनता है। तो रवि हैज नॉट ए काइट। हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। और दूसरे में डज नॉट के बाद तुरंत हैव लगाते हैं। डज नॉट तुरंत हैव ए काइट। रवि डज नॉट हैव ए काइट। उसके बाद इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए नियम है यदि वाक्य के पहले क्वेश्चन वर्ड आए तो हम उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। उसके स्थान पर हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। यदि कोई वाक्य दिया है उसके पहले
उसके पहले उस वाक्य में क्या शब्द पहले आ जाते हैं तो हम उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। उसके स्थान पर हम हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। उसके स्थान पर हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। मान लो यहाँ पर कोई सेंटेंस दिया हुआ है, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या क्या तुम्हारे पास कलम है, क्वेश्चन वर्ड। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आ गया, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आ गया है तो हम इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। ये सेंटेंस पूरा है, क्या तुम्हारे पास कलम है, तो ये सेंटेंस है, क्या शब्द पहले आ गया तो इसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे, इसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे। तो तुम्हारे का क्या होता है, यू। यू तुम्हारा क्या है, बहुवचन है, तो यू के साथ हम क्या लिखते हैं, हैव। यू के साथ हम क्या लिखते हैं, हैव। तो हम यहाँ पर क्या के साथ क्या लिखेंगे, हैव। क्या की जगह हम क्या लिखेंगे, हैव। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैव, हैव। उसके बाद यू, यू। उसके बाद पेन, क्या है, पेन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पेन। लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। ऐसे कोई भी सेंटेंस दिया रहे तो हम उसके स्थान पर ऐसे क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। उसके बाद वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज या हैव का। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या राम के पास एक कार है, क्वेश्चन वर्ड। अब इसमें क्या शब्द आया है, तो क्या राम के पास कार है, क्या राम के पास एक कार है, क्वेश्चन वर्ड है। तो हम क्वेश्चन, इस सेंटेंस को बनाते समय हम क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, इसकी अंग्रेजी हमको काट देना है। इसके स्थान पर हमको क्या लिखना है, हैज। यहाँ पर सिंगुलर है, इसको पहले देख लेना कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, एक वचन है कि बहुवचन है। तो यह तुम्हारा एक वचन है, तो एक वचन के साथ हम क्या लिखते हैं, हैज। तो यहाँ पर लिखेंगे हैज, HAS, हैज। उसके बाद राम, राम तुम्हारा कितना रहेगा, कैपिटल लेटर में, राम। हैज राम क्या है, ए कार। तो हम क्या लिखेंगे, ए कार। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए कार, ए कार। लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड। क्या राम के पास एक कार है, तो हम इसकी सेंटेंस बनाएंगे, हैज राम ए कार, हैज राम ए कार। उसके बाद एक सेंटेंस और, जैसे तुम्हारे पास क्या कलम है, तुम्हारे पास क्या कलम है। उस सेंटेंस में पहले वाले में यहाँ पर क्या शब्द आता था तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते थे। तो अब मान लो तुम्हारे पास क्या कलम है, तो मान लो जब क्या कब क्यों कैसे क्वेश्चन वर्ड में जब क्या कब क्यों का सेंटेंस के बीच में आ जाए तो इसकी अंग्रेजी में क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। उसमें उसका अंग्रेजी नहीं लिखते थे, तो इसमें हम इसका अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। क्या कब क्यों कैसे अगर कोई भी शब्द आता है तो हम इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो तुम्हारे पास क्या कलम है, तो हम इसकी अंग्रेजी क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। तो क्या की अंग्रेजी क्या है, वाट, वाट। उसके बाद हम इसके साथ क्या लिखेंगे, तुम्हारे का क्या होता है, तुम्हारे के साथ किसका प्रयोग करते हैं, ये तुम्हारा क्या है, बहुवचन है। तो बहुवचन के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, हैव का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हैव, HAVE, हैव। उसके तुम्हारे का क्या होता है, यू, यू। क्या दिया है, पेन। यहाँ पर क्या लिखेंगे, पेन, PEN। लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। जब क्या शब्द की अंग्रेजी, जब किसी सेंटेंस में क्या क्या शब्द बीच में आता है तो हम उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। उसकी सेंटेंस बनाते समय उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट का, उसके बाद ऑब्जेक्ट का। फॉर जैसे दूसरा एग्जांपल, उनके पास क्या दो
भाई क्वेश्चन वर्ड। फिर बीच उनके पास क्या दो भाई हैं, बीच में क्वेश्चन वर्ड दिया है तो क्या करेंगे हम इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। क्या की अंग्रेजी, चाहे क्या कब क्यों कैसे रहे, बीच में आज तो उसकी अंग्रेजी में क्या करेंगे सबसे पहले लिखेंगे। तो क्या की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे क्या, वाट। उनके, उनके का स्पेलिंग क्या होता है दे, तो दे तुम्हारा बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं हैव का, तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे हैव का, HAVE हैव। उसके बाद इसका क्या होता है दे, THEY दे, दे होता है। उसके बाद क्या लिखा है दो भाई, तो दो भाई के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे टू, टू ब्रदर, BROTHER टू ब्रदर। क्या लिखा है टू ब्रदर। लास्ट में क्या रहेगा क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाएं तो पूरा तुम्हारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। अगर हो गया व्हाट हैव दे टू ब्रदर, उनके पास क्या दो भाई हैं, उनके पास क्या दो भाई हैं, तो इसके उनके का तुम्हारा क्या होगा दे, तो क्या शब्द बीच में आया तो इसका अंग्रेजी क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पर उतार देंगे। उसके बाद इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे हैव का, दे में के साथ किसका प्रयोग करेंगे हैव का। उसके बाद दे टू ब्रदर, व्हाट हैव दे टू ब्रदर। बस ये तुम्हारा पूरा सेंटेंस कंप्लीट।